बिहार की राजधानी पटना में एक खौफनाक मामला सामने आया है। बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने बेटी के प्रेमी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है। आरोप है कि बिहार पुलिस में सिपाही अभय सिंह ने अपने 2 बेटों समेत 6 लोगों के साथ मिलकर राहुल नाम के युवक की पहले बेरहमी से पिटाई की और बाद में दोनों ही आंखें फोड़ डाली और फिर 5 गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस इस मामले में अभय सिंह के 2 बेटों को तो गिरफ्तार कर चुकी है, पर बाकी लोग अभी भी फरार हैं। बिहार की राजधानी पटना में सामने आया है एक निर्मम हत्या का मामला। खौरीचक थाना इलाके के दौलतपुर इलाके में राहुल नाम के शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप बिहार पुलिस के एक सिपाही और उसके 2 बेटों पर है। दरअसल राहुल घर वालों को ये बताकर निकला था कि वो सर्टिफिकेट लेने जा रहा है, लेकिन जब परिजनों को पता चला कि राहुल की हत्या कर दी गई है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। और फिर रास्ते में फोन करके मैं घर जा रहा हूँ। हाँ। माँ से फोन किया कि मैं घर आ रहा हूँ। हाँ। मामा से भी फोन किया। हाँ। घर आ रहा हूँ। दरअसल इस घटना के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। राहुल और सिपाही अभय सिंह की बेटी खुशबू के बीच बीते 5 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और खुशबू ने ही राहुल को मिलने के लिए बुलाया था। खुशबू के मुताबिक राहुल को गाँव वालों ने चोर समझकर पीट कर मार डाला और जब वो मदद के लिए पहुँची तो उसे घर में बंद कर दिया। घटना हुआ कि 12 बजे रात में हम ही बुलाए थे राहुल के और उसको सब गांव वाले ने उसको चोट समझ के उसको सब गांव वाले ने उसको मार डाला। कितने वर्षों से प्रेम करती थी? 5 साल से। प्रेम करती हो? आज भी प्रेम करती हो? जी। बताओ, जो मारा गया है किससे से मारा गया उसको? हाथ से। लाठी डंडे से मारा गया? हाँ, डंडा से। बताओ कि तुम्हारे परिवार का? मेरे घर के मामले में घर के परिवार कोई भी नहीं उसको मिथ्या का मानने। तो देखे कि राहुल की पिटाई लग रहा था, हम बचाने गए तो फिर इतने में लोग हमको दरवाजा बंद कर दिया गया। कौन लोग बंद कर दिया? मेरा गांव वाला लोग बंद कर दिया दरवाजा में। वहीं राहुल के परिजनों का आरोप है कि राहुल की हत्या खुशबू के पिता अभय सिंह और उसके 2 बेटों ने की है। पहले तो राहुल की दोनों आंखें फोड़ दी गयी और फिर 5 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गयी। राहुल को गंभीर हालत में पुलिस ने अभय सिंह के घर से बरामद किया था और रास्ते से इसको किडनैप करके किडनैप करके इसको गोली मार के आंखों फोड़ फाड़ के बेरहमी से इसको मदद कर दिया। कहाँ फेंक दिया था? घर में ही रखे हुआ था मार के। कौन है ये लोग? अभय सिंह। क्या करता है? ये बिहार पुलिस के जवान है। कहाँ पोस्टेड है? ये पटना में कहीं भी सस्पेंड में है शायद। वही लोग मारा है ना? क्यों आप हरण किया? ये नहीं बता सकते। दुश्मनी चलता है क्या आपका? नहीं, कोई फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभय सिंह अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में छापेमारी जारी है। लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर खाकी को दागदार किया है, जहां हत्या की इस वारदात में खुद बिहार पुलिस का एक सिपाही शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अगली खबर भी बिहार से ही है। बिहार के राजधानी पटना में सामने आया है एक निर्मम हत्या का मामला। गौरीचक थाना इलाके के दौलतपुर इलाके में राहुल नाम के शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप बिहार पुलिस के सिपाही और उसके 2 बेटों पर है। दरअसल राहुल घरवालों को यह बताकर निकला था कि वो सर्टिफिकेट लेने जा रहा है, लेकिन जब परिजनों को पता चला इस मामले में आगे हमने जो भी कुछ बताया आपको रिपोर्ट दिखाया। और आगे अगर बढ़े तो साल 2012 में मुंबई में हुए पल्लवी हत्याकांड की बात कर लेते हैं। इस हत्याकांड मामले में मुंबई की सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाया हुआ है और इस हत्याकांड के आरोपी सज्जाद अहमद को दोषी करार दिया है। कोर्ट के फैसले पर पल्लवी के माता पिता ने संतोष जाहिर किया है और फांसी की सजा की मांग की है। मुंबई का पल्लवी मर्डर केस, मुंबई सेशन कोर्ट का फैसला, चौकीदार सज्जाद अहमद दोषी करार। मुंबई के पल्लवी पुरकायस्त मर्डर केस में मुंबई सेशन कोर्ट के फैसले ने पल्लवी के माता पिता को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इस मामले में चौकीदार सज्जाद अहमद मुगल को दोषी करार दिया है और 3 जुलाई को सज्जाद की सजा का ऐलान हो सकता है। कोर्ट के फैसले पर संतोष जताते हुए पल्लवी के माता पिता ने दोषी के लिए फांसी की सजा की मांग की है। कोर्ट ने जो है एक्यूज को गिल्टी पाया ऑल चार्जेस पे और हम इससे सेटिस्फाइड हैं। उसका सबसे बदतर पनिशमेंट होना चाहिए, डेथ एंड नथिंग लेस देन डेथ, सो दैट इट सर्व्स एज अ डिटरेंट टू द अदर पोटेंशियल कल्प्रिट्स।
बिल्कुल सजाए मौत होना चाहिए। आई वांट द डेथ पेनल्टी डेफिनेटली फॉर हिम। तबाही हो गई हमारी जिंदगी में। बेटी हमारी सब कुछ थी और बेटी भी चली गई, होने वाला दामाद भी चला गया, और क्या बचा ही क्या जिंदगी में। आपको बता दें कि 9 अगस्त 2012 को मुंबई के हिमालय हाइट्स अपार्टमेंट्स में पल्लवी की हत्या कर दी गई थी। पल्लवी अपार्टमेंट की 16वीं मंजिल पर रहती थी। पल्लवी की हत्या का आरोप सोसाइटी के चौकीदार सज्जाद अहमद मुगल पर है, जिसे पुलिस ने हत्या के 24 घंटे के भीतर मुंबई सेंट्रल स्टेशन से गिरफ्तार किया था। पल्लवी की हत्या सज्जाद ने एक साजिश के तहत की थी। 9 अगस्त 2012 की रात उसने पल्लवी के फ्लैट की बिजली खराब कर दी। बिजली ठीक करने के बहाने वो पल्लवी के घर में घुसा था और छेड़खानी की कोशिश करने लगा। पल्लवी ने उससे बचने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो असफल रही, जिसके बाद सज्जाद ने पल्लवी की हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि पल्लवी के पिता अतनु पुरकायस्त दिल्ली में एक सीनियर IAS अफसर हैं और 26 साल की पल्लवी मुंबई में रहकर वकालत कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पल्लवी मर्डर केस में मुंबई सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद क्या कुछ कहना है वकील उज्जवल निकम का, सुनिए। आज आरोपी सज्जाद पठान को पल्लवी का विनय भंग करने के आरोप में दोषी करते हुए, पल्लवी का बुरी तरह से मर्डर करने में दोषी करार करते हुए और उसके फ्लैट में अनऑथराइज एंट्री लेकर इलीगल ट्रेसपास करने के आरोप में आज कोर्ट ने सज्जाद पठान को दोषी पाया है। 3 तारीख को सजा का फैसले के बारे में बहस होगी और उसी दिन कोर्ट आरोपी को कौन सी सजा है इसके बारे में फैसला देंगे। और मुंबई सेशंस कोर्ट के फैसले पर पल्लवी के पिता अतनु पुरकायस्त से बातचीत की जी मीडिया संवाददाता अश्विनी पांडे ने। इस वक्त हमारे साथ पल्लवी पुरकायस्त के पिताजी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से आज कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को दोषी साबित किया है, सबसे पहला रिएक्शन क्या है सर? रिएक्शन क्या है, कोर्ट ने राइटली उसको गिल्टी पाया है। जिस तरह से पूरी जांच हुई, पुलिस की टीम ने पूरी जांच की, करीब 12 से, उस केस को मैं शुरुआत से ही देख रहा था, करीब 12 से 15 घंटे में आरोपी जो है अरेस्ट हो गया। पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली पे बहुत अच्छा काम किया मुंबई पुलिस ने। उसके जितने ऑफिसर्स जिस लेवल में भी इन्वॉल्व थे, चाहे वो कमिश्नर लेवल मिस्टर अरूप पटनायक या बाद में मिस्टर सिंह या जॉइंट सीपी क्राइम, दीदन जॉइंट सीपी क्राइम मिस्टर हिमांशु रॉय और एडिशनल सीपी क्राइम मिस्टर कौशिक और इवन and of course the IO Mr. Taude and his other superior officers, उनका नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है। They have done extremely good job. क्या मांग करेंगे सर, क्योंकि आपने अपनी बच्ची खो दी है, अपने जिगर का टुकड़ा खो दिया है, क्या मांग करेंगे इस पूरे मामले में? आरोपी के खिलाफ किस तरह का जो है चाहेंगे? डेथ सेंटेंस के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता है। देखिए, ये तो मैं कहना नहीं चाह रहा था, इस तरह के जो है क्राइम के लिए इतना सजा इतना सख्त होना चाहिए कि जो पोटेंशियल कल्प्रिट्स हैं उनके मन में वो पनिशमेंट के डर से वो इसको सोचे ना। तब तो देखिए, आज पल्लवी का डेथ हो गया है, उसको सजा मौत हो जाएगा, तो a message must go from this you should not dare to do this crime and to that extent that the punishment has to be that severe. जो बच्चे अपने परिवार से अलग रहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए कुछ सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि पल्लवी ने उस वक्त अपनी चाबी अंदर से बंद नहीं की थी और अचानक एक अजनबी पर भरोसा कर लिया और उसे कमरे में आने दिया, तो ऐसे बच्चे जो अलग रहते क्या करें? जितना भी मुश्किल हो, देखिए एक रात अगर कष्ट से गुजारो तो कोई पंखा नहीं था, लाइट नहीं था, तो क्या हो गया, जीना जान तो नहीं देना पड़ता। एंड जो बच्चे अपने घर के सिक्योरिटी छोड़ के काम के लिए आते हैं, आना ही पड़ेगा, पर उनको दे हैव टू बी केयरफुल अबाउट देमसेल्व्स फर्स्ट, दे हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट देमसेल्व्स। अपना प्रोटेक्शन हम खुद नहीं रखेंगे तो बाहर का आदमी क्या करें? पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर के आदमी को यह हक है कि वो जो भी चाहे वो सोच लेगा। ये थे अतनु, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब से इनकी बच्ची की मौत हुई है, इन्हें रातों में नींद नहीं आती है। सबसे अहम बात इन्होंने कही है कि वो चाहते हैं कि उनकी बच्ची के हत्यारे को सजाए मौत से कम कुछ भी नहीं होना चाहिए। अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे पल्लवी मर्डर केस के दोषी सज्जाद अहमद ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। कत्ल की इस खौफनाक वारदात को 9 अगस्त 2012 को अंजाम दिया गया था।
जब महिला वकील पल्लवी की हिमालयन हाइट्स सोसाइटी में उसी के घर में हत्या कर दी गई थी। वारदात की रात जब पल्लवी अपने फ्लैट पर वापस आई तो उसने देखा कि उसके घर की लाइट काम नहीं कर रही है। इसके बाद उसने अपने दोस्त अविक सेनगुप्ता को ये बात बताई। अविक ने उसको कहा कि वो किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला लें। इसके बाद पल्लवी ने एक लोकल इलेक्ट्रिशियन को बुलाया। वो आया, उसने बिजली ठीक की और वो चला गया। लेकिन थोड़ी ही देर में दोबारा से इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की जरूरत पड़ी। इसके बाद सज्जाद नाम का चौकीदार वहां पर पहुंचा और उसने पल्लवी का कत्ल कर दिया। पल्लवी का दोस्त अविक सेनगुप्ता जब सुबह 5:30 बजे फ्लैट पर पहुंचा तो उसने देखा कि फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। जब वो घर में घुसा तो उसे पल्लवी की लाश दिखी। इसके बाद वो पड़ोसियों के पास गया और पुलिस को बुलाया गया। पुलिस वहां पर पहुंची तो देखा कि अविक ने जबरदस्ती दरवाजा नहीं खुलवाया था। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि पल्लवी के घर कोई अनजान नहीं आता था और वो किसी अनजान को घर में घुसने भी नहीं देती थी। इसके बाद मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि पल्लवी का कुछ दिन पहले सज्जाद से झगड़ा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने सज्जाद से पूछताछ की तो पूरा मामला खुल गया। हत्या के बाद सज्जाद मुंबई में कई जगहों पर गया। क्राइम ब्रांच ने उसको उस वक्त धर दबोचा जब वो जम्मू भागने की फिराक में था। पुलिस ने उसको मुंबई सेंट्रल स्टेशन से गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच तेजी के साथ आगे बढ़ाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबरों में बढ़ते हैं आगे। लगता है यूपी में अंधविश्वास का अंधकार अब भी कायम है, जहां 2 अलग अलग जिलों से आई अंधविश्वास की वारदातें इस ओर इशारा कर रही हैं। पहली वारदात भदोही की है, जहां एक मासूम को एक साधु ने तंत्र विद्या सिद्ध करने के लिए मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं जौनपुर में एक झाड़ फूक करने वाली महिला ने एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। घटना का पता तब चला जब एक बच्चे ने मारपीट की घटना को मोबाइल में कैद कर लिया। ये 2 तस्वीरें हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि अंधविश्वास का अंत अब तक नहीं हुआ है। भदोही की बात करें, जहां 12 साल के बच्चे की नरबली के मामले में आज आक्रोशित भीड़ ने तांत्रिक साधु और उसके दोनों शिष्यों के मकानों में आग लगाकर तोड़फोड़ कर दी है। आग बुझाने में घंटों लगे। गांव में तनावपूर्ण स्थिति है, जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। पुलिस आरोपियों के परिजनों को खोजकर उचित कार्रवाई की बात कह रही है। आपको बता दें कि कल इस मामले में पुलिस ने साधु के साथ 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली थी। तो 21वीं सदी में जहां पर हम विकास का दम भर रहे हैं, वो आज भी अंधविश्वास हमें नजर आ रहा है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे भदोही के गोपीगंज में एक तांत्रिक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एक मासूम को कैसे मौत के घाट उतार दिया। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में नजर आ रहे इस मासूम के साथ हैवानियत का जो खेल खेला गया है, उसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। पहले 12 साल के इस मासूम को अगवा किया गया और फिर मौत के घाट उतार दिया गया। यही नहीं, उसके बाद शरीर के अलग अलग हिस्सों को हवन कुंड में जला दिया गया। इस हैवानियत को अंजाम देने वाला शख्स अघोर वैष्णव साधना पीठ का एक साधु है, जिसका नाम उपेंद्राचार्य उर्फ उपेंद्र तिवारी है, जिसने महज तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए इस मासूम की बलि ले ली। इस पूरी वारदात में इस साधु का साथ दिया उसके 2 साथी शिव भुवन और रवि शर्मा ने। बाबा के पास गए तो वहाँ प्रवचन चल रहा था इनका, तो हमने इधर उधर ढूंढा स्कूल में, बगल मंदिर के चारों तरफ। उस समय बगल में ट्यूबवेल है वहाँ पे, तो नहीं। 12 बजे से लेकर 4 बजे भोर तक ये हवन किया है। उसी समय से हमारा शंका इसके ऊपर था। वारदात 12 मई की है, जब 12 साल का मासूम घर से ये बताकर निकला था कि वो एक भंडारे में जा रहा है। लेकिन जब काफी वक्त बीत जाने के बाद सुमित वापस नहीं आया तो परिजन उसकी तलाश में जुट गए, जिसके बाद पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई। इसकी क्षत विक्षत अवस्था में लाश उस मंदिर से काफी दूरी पर मिली थी, जिसमें इसके सिर को बुरी तरह से कुचलकर गुर्दे को निकाल दिया गया था। 15 मई को पुलिस ने जब बच्चे का शव बरामद किया, उसके कई अंग गायब थे। मुखबिर की सूचना पर
जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो पुलिस के हाथ लगा तांत्रिक उपेंद्र तिवारी और उसके 2 साथी। पकड़े गए आरोपियों ने जो खुलासा किया वो हैरान कर देने वाला है। लहू चाहिए, लहू के लिए चाहिए था। हाँ, ऐसे संतुष्ट। क्या चाहिए उसको बताइए पूरा। लहू मात्र। क्या करते लहू बाहर डालने के लिए जी। भदोही के गोपीगंज में घटी ये वारदात अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। भले ही हम 21वीं सदी का एक दशक पार करने के बाद आधुनिकता की बातें करते हैं, लेकिन इसी समाज का एक तबका ऐसा भी है जहां आज भी शिक्षा की रोशनी नहीं बल्कि अंधविश्वास का घोर अंधेरा है। दिनेश पटेल, जी मीडिया, भदोही। हैदराबाद पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने अवैध टीवी ट्रांसमिशन रैकेट का भंडाफोड़ किया है और ये रैकेट अवैध तरीके से देश और विदेश के सैकड़ों चैनल्स के सिग्नल ट्रैप करके ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था और ऐसे ही लोगों की वजह से फिल्म इंडस्ट्री और टीवी ब्रॉडकास्टर्स को करीब 6,000 करोड़ का सालाना नुकसान हो रहा है। सिकंदराबाद के तिरुमल घेरी इलाके में रेड हुई तो भांडाफोड़ हुआ अवैध केबल टीवी ट्रांसमिशन के धंधे का। पुलिस के मुताबिक जादू टीवी मैनेजमेंट अवैध तरीके से सैकड़ों देसी और विदेशी सैटेलाइट टीवी सिग्नल को ट्रैप करके ब्रॉडकास्ट करता था और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए 115 भारतीय चैनल और सैकड़ों विदेशी चैनल 15 देशों में ट्रांसमिट करके ये गिरोह करोड़ों के वारे न्यारे कर रहा था। इसके एवज में चैनलों को किसी तरह का भुगतान नहीं किया जाता था। इस केस में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। रेगुलर टीवी चैनल्स का ट्रांसमिशंस लेके डिजिटल आईपी में कन्वर्ट करके दे आर ट्रांसमिटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इलीगली विदाउट द परमिशन ऑफ द चैनल मैनेजमेंट्स। पुलिस के मुताबिक साल 2009 से ही जादू टीवी मैनेजमेंट अवैध तरीके से अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में सेट टॉप बॉक्स की बिक्री कर रहा था। ग्राहक को इसके लिए सिर्फ $200 चुकानी होती थी। बदले में चैनल को सब्सक्रिप्शन के लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं थी और सेट टॉप बॉक्स में इंटरनेट कनेक्शन जोड़कर ग्राहक मनचाहा चैनल देख सकता था। जादू टीवी की काली करतूत ये थी कि उसको चलाने वाले सैकड़ों सैटेलाइट टेलीविजन सिग्नल्स को अपने ही आईपी सिग्नल्स यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम द्वारा अवैध प्रसारण कर रहे थे और जिसके चलते टेलीविजन इंडस्ट्री को सालाना तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कुछ साल पहले ही बेंगलुरु में अवैध केबल ट्रांसमिशन के धंधे की शुरुआत की थी। पुलिस से बचने के लिए ये लोग लगातार ऑफिस बदलते रहते थे और इनका प्लान है कुछ दिन के बाद इधर से और दूसरा शहर को जाने के लिए ऐसे मोबाइल सेटअप करके प्लेस टू प्लेस दे आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट। पुलिस आरोपियों के खिलाफ आईटी, आईपीसी और केबल टीवी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है और उसे अब इस गिरोह के मास्टरमाइंड सुमित आहूजा की तलाश है। सुमित के देश से बाहर होने की खबर है, इसलिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। ये मामला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अवैध टीवी ट्रांसमिशन से फिल्म इंडस्ट्री और टीवी ब्रॉडकास्टर्स को सालाना करीब 6,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ऐसे में ये छापा अवैध ट्रांसमिशन रैकेट चलाने वालों के लिए चेतावनी तो है ही, साथ ही उन दर्शकों के लिए भी अलर्ट है जो ऐसे कनेक्शन लेकर टीवी देखते हैं। प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, हैदराबाद। जी संगम फॉलोअप में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।